आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय कैसा जाने वाला है। यानी अगस्त महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है वो आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, वर्तमान में जो कन्या राशि है उसके ऊपर 1 से लेकर 15 के बीच में जो ग्रही अवस्था है वो कैसी बनी हुई है। उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जून के मध्य से लेकर पूरे जुलाई के महीने में मंगल केतु का जो अंगारक योग था वो आपके व्यय भाव में रहा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मंगल प्रबल मारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके तृतीयेश माने जाते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो लगातार कन्या राशि वाले जातकों ने जीवन में पुराने समय में पारिवारिक परेशानियों को झेला, जीवन में गलत जगह पर मेहनत की, क्षमता होने के बावजूद भी कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में सफलता नहीं मिल पाई। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार रिश्तों के मामले में मानहानि यानी वैवाहिक रिश्तों को लेकर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं वर्तमान में कन्या राशि वाले जातकों की राशि के अधिपति बुध लंबे समय से अस्त अवस्था में चल रहे हैं और बुध ही आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। तो बहुत सारे जातकों के जीवन में करियर के मामले में उतार चढ़ाव का सामना पूर्व समयावधि में करना पड़ा। यहां पर आपके लिए क्या बेहतर अवस्था दिखाई दे रही है, इसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच में जो शनिदेव हैं वो आपके सप्तम भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव में गोचर करने वाले हैं। मंगल राशि के ऊपर गोचर करेंगे, राहु देव छठे भाव में गोचर करने वाले हैं, केतु देव आपके व्यय भाव में गोचर करेंगे। सूर्य और बुध के द्वारा प्रभावशाली राजयोग आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में बना हुआ रहेगा और यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र देव की मौजूदगी जो है वो केंद्र में यानी 10th भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रह काफी ज्यादा राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर कन्या के लिए एक पॉजिटिव बात ये बहुत जरूरी है कि 9 तारीख को ही राशि के स्वामी लाभ भाव में उदित हो जाएंगे, जो पूरे अगस्त के महीने में आपके लाभ भाव में ही रहेंगे और ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली है। 11 तारीख से बुध मार्गी भी होने वाले हैं, अभी ये वक्री चल रहे हैं। तो अब देखिए, यहां पर क्या मुख्य परिणाम आपके जीवन में आपको सभी मामलों में मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 10th घर है उससे करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगातार लंबे समय से बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रहों का गोचर हो रहा है। वहीं कर्म भाव के स्वामी बुध 11th हाउस में प्रभावी है। अतः कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में पूरी तरह से एक्टिव होकर काम करते हुए आप जीवन में नजर आने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपकी विचारधारा की सराहना होगी। कर्म क्षेत्र के मामले में ऐसे लोग जो बृहस्पति और बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यानी यदि आप पत्रकार, वकालत, काउंसलर, इस समयावधि में जज,
वकील, टीचिंग सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, कोचिंग सेंटर चलाने का काम कर रहे हैं, स्कूल संचालन करने का काम कर रहे हैं, या जो कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, उनको विशेष शुभता मिलने वाली है। शुक्र देव का प्रभाव दशम घर में प्रभावी है, अतः किसी भी काम को कन्या राशि वाले जातक रचनात्मक और क्रिएटिव तरीके से करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आप कलाकार, पेंटर, राइटर, थिएटर और सिनेमा से आपका जुड़ाव है, या कोई व्यापार यदि आप जीवन में कर रहे हैं, उसमें आपको मनोवांछित परिणाम इस 15 दिनों की समयावधि में प्राप्त होने की संभावना जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, एक आपको यहाँ पर सावधानी ये रखना है कि 9 अगस्त तक राशि के कर्मेश ही बुध वक्री अवस्था में है, तो बहुत ही अच्छी अवस्था है क्योंकि सूर्य से इनकी कुछ दूरियां हैं, लेकिन चूंकि अस्त अवस्था में भी है, तो इस बात का जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए कि कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में अपने वाणी के द्वारा आप कर्म क्षेत्र के मामले में नेगेटिविटी निर्मित ना करें, या इस समयावधि में कड़वी वाणी का प्रयोग करने से आपको जीवन में वर्क प्लेस पर बचना है। खुली बोली के साथ भी आप जीवन में ना चलें, अन्यथा आपके विरोधी वर्क प्लेस पर लोग बन सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके लिए राहु देव का भी गोचर बहुत ही अच्छा हो रहा है। राहु 5वीं दृष्टि से आपके दशम घर को, उच्च राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग इस समयावधि में मार्केटिंग, मीडिया, आईटी सेक्टर, विदेश से जुड़ा हुआ काम या विदेशों में जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, कुंडली का जो 11th हाउस है, उससे गेन के बारे में, यानी कर्म क्षेत्र के द्वारा उपार्जित लाभ के बारे में विचार करते हैं। और यहां पर एक सशक्त बुधादित्य योग बना हुआ है, और आपके धन भाव के स्वामी केंद्र में ही मौजूद हैं, जिनका संबंध सुख भाव से बना हुआ है। तो यहां पर देखने के लिए मिलेगा कि कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन में आर्थिक मामलों में उन्नति कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा माध्यम आप ढूंढ रहे हैं जहां से आप जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, तो नवीन धन प्राप्ति के माध्यम आपको मिलेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आप कोई भी नवीन लग्जरी वस्तुओं से जुड़ी हुई कोई वस्तु यदि आप लेना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन, या चाहे पारिवारिक सुविधा से जुड़ी हुई छोटी से छोटी वस्तु ही क्यों ना हो, आपके घर में शुक्र देव के केंद्र से प्रभाव होने की वजह से आपके जीवन में आती हुई जरूर नजर आने वाली है। यानी भौतिकता की वृद्धि भी अब आपके जीवन में आसानी से होने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, कुंडली के 4थे भाव से और कुंडली के 2रे भाव से इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपके द्वितीय और आपके 4थे भाव के स्वामी आपके दशम घर में प्रभावी हैं, और दोनों आपके 4थे घर से संबंध बनाए हुए हैं। तो आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में घर परिवार में माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहने वाला है। कोई मांगलिक और धार्मिक कार्यों की आयोजन की रूपरेखा पूर्ण रूपेण बनाई जा सकती है, या परिवार में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्य आयोजन भी हो सकता है, जिसमें कन्या राशि वाले जातक पूरी तरह से सम्मिलित होकर चल सकते हैं। अब देखिए, इस समयावधि में भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन के लिए अगर लंबे समय से कोई नेगेटिव स्थिति भी थी, वो भी आपके जीवन में कम होने वाली है। यहां पर आपको लिए शिक्षा के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शनिदेव का विशेष शुभ प्रभाव लगातार आपके 6ठे घर और आपके 7म घर को प्रभावित कर रहा है। अतः प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए अगर लंबे समय से कोई व्यवधान, मानसिक एकाग्रता की कमी लगातार बनी हुई है, तो इस समयावधि में आपको शुभ प्रभाव मिलेगा। हालांकि वर्तमान समय में इस समयावधि में यदि आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है, तो आपको अपनी संगति के ऊपर ध्यान देकर जरूर चलना चाहिए।
राहु देव का संबंध शुक्र के साथ बना हुआ है, तो ऐसे में विद्यार्थी अपने जीवन में एकाग्रता बनाकर यदि आप चलेंगे तो ही समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा नेगेटिविटी आपके जीवन में आपके नेगेटिव संगति की वजह से आपको मिल सकती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। अब देखिए, कुंडली के पंचम घर से लगातार इन दोनों ग्रहों का संबंध बना हुआ है और मंगल राशि के ऊपर ही प्रभावी है। पंचम भाव के स्वामी वक्री हैं। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको धैर्यपूर्वक चलना चाहिए। रिश्तों में जुड़े हुए जातकों के मन में इस समयावधि में छिपाव की भावना ज़्यादा रह सकती है, तो ऐसे में रिश्तों में आप पारदर्शिता बनाकर चलें, तो समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। सूर्य का प्रभाव, मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि को लगातार पंचम और राशि को प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातक छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने दिल पर बात लेंगे, गुस्सा हो सकते हैं। इसकी वजह से कहीं न कहीं रिश्तों में तालमेल बैठाने में आपको कुछ कठिनाइयाँ भी होगी। अतः कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में भावना में बहने से भी जीवन में बचना चाहिए, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में क्या मुख्य परिणाम आपको मिल सकता है। अब देखिए, वैवाहिक भाव में लगातार शनिदेव का गोचर हो रहा है और वैवाहिक भाव के स्वामी दशम घर में प्रभावी है। लगातार मंगल की 7वीं दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है, शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। अतः वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से प्रयासरत जातकों के जीवन में विशेष शुभता तो जरूर रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में तालमेल की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। इन दोनों एंटी ग्रहों का विपरीत संबंध जो राशि और आपके सप्तम घर से बना हुआ है, जहाँ आपके स्वभाव में भी उग्रता और आपके स्वभाव में भी ईगो देखने के लिए मिल सकता है, वहीं समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पार्टनर के स्वभाव में भी ईगो ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर ही कन्या राशि वाले जातकों को चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके लिए सेहत के मामले में क्या मुख्य परिणाम मिलेगा। कुंडली के छठे घर में राहु देव का गोचर हो रहा है और कुंडली के छठे घर के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में छठे भाव का ही परिणाम दे रहे हैं। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर राहु जैसे ग्रहों का होना, राशि के ऊपर मंगल का इफेक्ट होना, वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। वहीं कुछ कन्या राशि वाले जातकों को चूंकि बुध की अवस्था काफी अस्त अवस्था में है, तो पेट की समस्या परेशान कर सकती है, एलर्जिकल समस्या, और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या भी मिल सकती है। तो ऐसे में अनिद्रा की समस्या जीवन में ना होने दें। आप अपने जीवन में संतुलित भोजन का सेवन करें, अनुशासित दिनचर्या, संतुलित दिनचर्या यदि आप जीते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धार्मिक मामलों में यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, उससे पहले कन्या राशि वाले जातकों को 2 सावधानियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की आलोचना करने से आपको जीवन में बचना है, इसकी वजह से आपके जीवन में आपकी गुप्त शत्रु बन सकते हैं। दूसरा, इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को जीवन के सभी क्षेत्रों में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको लेजीनेस यानी आलस्य से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि राशि के स्वामी अस्त अवस्था में प्रभावी है 9 तारीख तक। तो कन्या राशि वाले बहुत सारे जातक अपने कार्यों को लेकर डिले कर सकते हैं। तो ऐसे में जिस भी कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है, अगर उस समय में उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं तो ये स्थिति आपके जीवन में ज़्यादा शुभ परिणाम आपको देने वाली है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के अधिपति बुध माने जाते हैं, तो लगातार ओम बूम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा कन्या राशि वाले जातकों को भगवान गणेश की आराधना करना जीवन में विशेष शुभता देने वाला है। इससे अस्त बुध की अवस्था आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं दे पाएगी। दूसरा, वर्तमान में कन्या राशि वाले जातक यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको राहु, शनि और मंगल जनित दुष्प्रभावों से राहत मिलेगी।
रुद्राभिषेक करना और इस समयावधि में शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको जीवन में देने वाला है। ऐसे आपकी मनोदशा, एकाग्रता दोनों में विशेष वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।